युवा शक्ति का संगम देहरादून में हजारों युवाओं संग सीएम धामी का संवाद। कहा, स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर चलेगा उत्तराखंड। सीएम धामी का कड़ा एक्शन, बख्शे नहीं जाएंगे गुनहगार। किसान की मौत पर कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दहशत में देवभूमि, 2 दर्जन मवेशियों का शिकार। अब इंसानों की जान के पीछे पड़े खूंखार भालू। युवा शक्ति को सलाम। मसूरी में मंत्री गणेश जोशी ने स्वामी विवेकानंद को किया नमन। युवाओं को बताया राष्ट्र निर्माण की धूप। सुप्रीम कोर्ट का डंडा, वन विभाग का एक्शन। अमित ग्राम में भारी पुलिस बल के साथ तार बाड़ शुरू, लोगों में दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी, आपको बता दें, देहरादून में भी इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर से आए हजारों युवाओं के साथ संवाद किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे बड़े युवा विचारक थे, जिन्होंने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का परचम लहराया है। सीएम धामी ने आगे कहा कि राज्य के कोने कोने से इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को एकजुट देख उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने युवाओं से स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर चलने और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान भी किया है। और हिंदू दर्शन, सनातन संस्कृति की दिव्य चेतना को राष्ट्रीय पटल से विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाले महान संत, प्रखर दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, युग दृष्टा और हम सभी के शाश्वत प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ पर पहुंची युवा तरुणाई के बीच में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के एक ऐसे युगदृष्टा ऋषि थे जिन्होंने प्रसन्नता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को पुनः प्रज्वलित किया। और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में दिए गए ऐतिहासिक उद्बोधन में पश्चिमी जगत को न केवल भारत की इस महान भूमि से, महान व्यक्तित्व से, यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक संदेश देने का काम किया कि सनातन संस्कृति के ज्ञान, विवेक और मूल्य ही, उसमें ही समस्त मानवता के कल्याण में। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें, जहां एक किसान ने दबंगों और पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। जी हां, लेकिन मरने से पहले किसान ने 4 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसने पूरी पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में किसान ने साफ तौर पर जिले के एसओ और एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान का साफ कहना था कि उसके साथ 4 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी हुई है, लेकिन जब वह न्याय की गुहार लेकर पुलिस के पास गया तो उसे मदद मिलने के बजाय उल्टा प्रताड़ित किया गया है। किसान ने अपनी जान देने से पहले सिस्टम की बेरुखी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने डीजीपी और मुख्य सचिव से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी अब मांग ली है। बता दें, साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि जांच में
पुलिस अधिकारी या कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी। सबसे पहले सुनिए मृतक किसान का वो आखिरी वीडियो जिसमें उसने अपना दर्द बयां किया है। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, सबिंदर, विजेंदर, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इन सब की किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए, ना ही इन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी बेल नहीं मिलनी चाहिए और इन सब को काल प्रभाव से उठाकर जेल भेजा जाना चाहिए। बस मेरी पूरी दुनिया के लोगों से, भारत के लोगों से यही विनती है कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है। यहाँ का एसएसपी सबसे भ्रष्ट एसएसपी है, मणिकांत। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के उखी मठ क्षेत्र से एक बेहद डरावनी खबर सामने आ रही है। यहाँ के गांव में बता दें, जंगली भालुओं और इंसानों के बीच संघर्ष इस कदर बढ़ गया है कि ग्रामीणों का अपने घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। हालात यह है कि ग्रामीण अब दिन दहाड़े भी अकेले चलने से डर रहे हैं। लगातार खबरों के मुताबिक आपको बता दें, भालुओं के झुंड ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों पर जानलेवा हमला कर दिया है और उन्हें गंभीर रूप से घायल भी किया है। इतना ही नहीं, खूंखार भालू अब तक 2 दर्जन से अधिक मवेशियों को अपना निवाला भी बना चुके हैं, जिससे स्थानीय किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। वन विभाग ने कुछ संवेदनशील इलाकों में बता दें पिंजरे तो लगाए हैं, लेकिन अभी तक एक भी भालू पकड़ में नहीं आ पाया। विभाग की इस नाकामी से ग्रामीणों में भारी गुस्सा है और दहशत भी लगातार बनी हुई है। ग्रामीण प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं ताकि वह अपने ही गांव में निडर होकर चल सकें। रुक करते हैं अगली खबर का। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मसूरी रोड स्थित किशनपुर तिराहे पर स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मोहक नृत्य में प्रतिभाग करने वाले में चांदनी, स्मृति, मुस्कान, काजल, रूपा को कृषि मंत्री द्वारा सर्टिफिकेट एवं मेडल भी दिए गए हैं और उन्हें सम्मानित भी किया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने साफ कहा है कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया है। मंत्री जोशी ने यह साफ किया है कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, आत्मबल और सेवा भाव का संदेश पूरी दुनिया को दिया था, जो सदैव मार्गदर्शक सभी के लिए रहेगा। युवाओं से आह्वान किया है कि उन्हीं के विचारों पर आगे बढ़ते रहें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहें। राष्ट्रीय युवा दिवस पर भव्य आयोजन। मंत्री जोशी ने साफ कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, आत्मबल और सेवा भाव का संदेश पूरी दुनिया को दिया था, जो सभी को
अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे में शामिल हुई वन भूमि पर तार बाड़ की कार्रवाई वन विभाग की टीम ने तेज कर दी है। आज भी आपको बता दें, अमित ग्राम गुमानी वाला गली नंबर 25 में वन भूमि पर तार बाड़ का काम वन विभाग पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कर रहा है। हालांकि कार्रवाई के दौरान अब विरोध करने वाले लोग शांत नजर आए हैं, लेकिन मौके पर अपने हाथों से जमीन जाते देख लोगों में डर का माहौल देखने को भी मिल रहा है। वन विभाग की कार्रवाई को उदास मन से टकटकी लगाकर देखने में लोग लगे हुए हैं लगातार वन विभाग के अधिकारियों का, लेकिन यह भी कहना है कि शीघ्र अतिशीघ्र सर्वे में शामिल वन भूमि पर तार बाड़ का काम पूरा कर कब्जा लिया जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि अमित ग्राम के बाद शिवाजी नगर, बापू ग्राम, मनसा देवी, मीरा नगर, 20 बीघा व अन्य क्षेत्रों में वन विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ तार बाड़ का काम करेगी। साथ ही बता दें, वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए लोगों से कार्रवाई में बाधा नहीं बनने की अपील भी की है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स देख पा रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, पीड़ित लोग वन विभाग की तार बाड़ की कार्रवाई को गलत भी ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर वन विभाग अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तार बाड़ करने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कुदरत का कहर लगातार जारी है। धर्मनगरी हरिद्वार से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। बता दें, विश्व प्रसिद्ध हर की पेड़ी और तमाम गंगा घाट सुबह से ही घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। साथ ही आलम यह है कि विजिबिलिटी यानी दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई है, जिससे कुछ ही दूरी पर देख पानी भी मुश्किल हो गया है। घने कोहरे और हड्डियों को कपा देने वाली इस ठंड ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगा में बता दें, आज तक की डुबकी लगाने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी भारी कमी देखी जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का लगातार सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक हरिद्वार और आसपास के इलाकों में कोहरे का ये सितम जारी रह सकता है। न्याय की उम्मीद जब दम तोड़ देती है तो इंसान मौत को गले लगा लेता है। उधम सिंह नगर का एक किसान की खुदकुशी ने उत्तराखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन मैजिस्ट्रेरियल जांच, आपको बता दें, उसके आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू भी कर दी है। बता दें, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस घटना को कानून व्यवस्था की विफलता करार दिया है। आर्य का सीधा आरोप है कि जब किसान पुलिस और एसएसपी के चक्कर काट रहा था तब उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई। क्या सिस्टम और दबंगों का कोई अंदरूनी गठजोड़ है जिसने एक किसान को मरने पर मजबूर कर दिया है? आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष। सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार प्रशासन, सरकार का इतना कमजोर हो चुका है, एक अपराधी को पकड़ने में इतने दिन लग जाएंगे।
कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण, बड़े नेताओं का संरक्षण और पुलिस प्रशासन का गठजोड़ निश्चित रूप से उसको बचाने में लगा हुआ है। और ये बड़ी शर्मनाक बात है उत्तराखंड के लिए। आज तक हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिली। सालों साल उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इन वर्षों में जिस तरह के धर्म, जाति, मजहब के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। टिहरी से अगली खबर आ रही। बता दें, अटाली गंगा के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसा 11 जनवरी 2026 की रात लगभग 9:15 पे हुआ। सूचना मिलने के तुरंत बाद आपको बता दें, एसडीआरएफ टीम पोस्ट 82 से अपर उप निरीक्षक गब्बर सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची है। भारी रेस्क्यू उपकरणों की मदद से एसडीआरएफ टीम ने 3 घायल यात्रियों को खाई से बाहर निकालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया है। इसके बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से नजदीकी अस्पताल भी भेजा गया। घायलों में आपको बता दें शामिल है अब्दुल रहमान, जिनकी उम्र 29 वर्ष है। साथ ही बहादुराबाद हरिद्वार से रिंकू 29 वर्ष, अफजरपुर हरिद्वार। एसडीआरएफ टीम की तत्परता और मेहनत से सभी घायल सुरक्षित अस्पताल पहुंचाए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जो है उधम सिंह नगर से। भाजपा सांसद अजय भट्ट ने पीडब्ल्यूडी की सुस्ती पर सवाल उठाए हैं। बता दें, सांसद अजय भट्ट ने छतरपुर रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर निर्माण में हो रही देरी को लेकर लिखित चिट्ठी भेज दी है। जी हां, उन्होंने कहा है कि निर्माण में देरी के कारण लंबे समय तक जाम लग रहा है, जिससे मरीज अस्पताल पहुंचने में और आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। अजय भट्ट ने अधिकारियों से निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का अनुरोध भी किया है, ताकि जनता को इस परेशानी से राहत मिल सके और लोग आराम से अपने अपने गंतव्य पहुंच सके। अगली खबर है देहरादून से। बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य भर में हुए उत्तराखंड बंद को फ्लॉप बता दिया है। जी हां, भट्ट ने कहा है कि राजनीति के नजरिए से खड़ा किया गया कोई आंदोलन जनता का समर्थन नहीं पा सकता है। अंकिता भंडारी मामले में बंद की जो कॉल दी गई थी, वो पूरी तरह से असफल रही है। महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के सभी नागरिकों, व्यापारियों और सभी से यह आह्वान किया है कि इस न्याय प्रक्रिया में अपना ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करें और न्याय के लिए गुहार लगातार उठाते रहें। आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता है। अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाया गया और बंद की कॉल दी गई, आज वो बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूँ, ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करता हूँ, व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की राजनीति का अंजाम देने वाले, इस प्रकार राजनीति को प्रोत्साहित देने वालों को एक प्रकार से मैं हतोत्साहित किया है और आज का बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। देहरादून में अब बढ़ते यातायात और सड़क हादसों को कम करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लगातार किया जाएगा। जी हां, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के तहत एआई वाले ट्रैफिक सिग्नल अब लगाए जाएंगे। जो वाहन चालक यातायात नियम तोड़ेंगे, उनका चालान सीधे उनके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। पुलिस पहले से ही कुछ कैमरों का इस्तेमाल कर रही है, जैसे रेड लाइट जंप पकड़ने वाले कैमरे, स्पीडिंग पकड़ने वाले कैमरे। जल्द ही राजधानी देहरादून के तिराहों और चौराहों पर ट्रायल शुरू भी होंगे। बता दें, यातायात पुलिस के अनुसार पहले हर महीने लगभग 10,000 चालान कटते थे, लेकिन एआई शुरू होने के बाद इतने चालान एक ही दिन में कट जाएंगे। ये ऐसी सारी जानकारी भी सामने आ रही है। बता दें, यातायात पुलिस उपाध्यक्ष जगदीश चंद्र ने यह भी बताया है कि जल्द टेंडर निकाले जाएंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
इसमें हमारे विभाग द्वारा अभी हमारा जो डायरेक्टेड है ट्रैफिक के, उसमें जो रोड सेफ्टी फंड हमारे पास आता है, उस फंड से जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले से स्मार्ट सिटी का, उसमें हम कुछ एआई के जो टूल्स हैं वो लगाने जा रहे हैं। उसकी टेंडर प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। उसमें ये होगा कि जो भी वॉलेटर्स हैं, ट्रैफिक वॉलेटर्स, उनके पास जैसे ही वॉलेट करेंगे तो विद इन 2-3 मिनट उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पे वो चालान चला जाएगा। अभी तक इस प्रक्रिया में इसलिए देरी होती थी कि क्योंकि उसको पहले हमारे जो मशीन है, जो मैनुअल मशीन है, उससे करते थे, या फिर जो हमारा पुराना सिस्टम था पहले हम उसको चेक करते थे, चेक करने के बाद उसको हम चालान को इश्यू करते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास एआई की जो टेक्नोलॉजी आएगी, उसमें वो बहुत अच्छे से उसको वॉल्यूशन को डिटेक्ट करेगा। रुक करते हैं अगली खबर का, जो बेहद ही संवेदनशील है। जहां चमोली के एक दंपति ने अपनी सिर्फ 9 दिन की बेटी का शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए एम्स ऋषिकेश को दान कर दिया है। जन्म के बाद बता दें, मासूम बच्ची को गंभीर बीमारी थी। माता पिता हंसी और संदीप राम ने उसे बचाने के लिए हर कोशिश की थी। साथ ही एम्स ऋषिकेश भी वहां लेकर आए थे, लेकिन डॉक्टर ने हर संभव इलाज किया बच्ची की, लेकिन सांसें थम गई। गम में डूबे माता पिता से मोहन फाउंडेशन और आपको बता दें लायंस क्लब ऋषिकेश के प्रतिनिधियों ने संपर्क किया और देहदान का महत्व भी उनको समझाया। इस दुख की घड़ी में माता पिता ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए बेटी का शरीर रिसर्च के लिए दान कर दिया है। बता दें, गोपाल नारंग ने यह भी बताया है कि इस दंपति का एक 6 साल का बेटा भी है। जानकारी में भी पता चला है कि बच्ची गंभीर बीमारी से पहले से पीड़ित थी। फिर माता पिता ने यह फैसला लिया, जो कि अब रिसर्च के लिए काम आएगा। बता दें, मोहन फाउंडेशन और लायंस क्लब ऋषिकेश के प्रतिनिधियों ने माता पिता से संपर्क किया था और देहदान का महत्व भी समझाया था, जिसके चलते माता पिता ने ये कठोर कदम उठाया। अब जो भी सुन रहा है, सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिस पर लोग भी तारीफें कर रहे हैं माता पिता की। श्री संदीप जी का और श्रीमती हंसी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी 9 दिवसीय जो बच्ची जिनका होल बॉडी डोनेशन इन्होंने करा है मरणोपरांत, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और चिकित्सा, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में इसमें जो भी योगदान इस बच्ची के द्वारा होगा, हम उसके लिए हम चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनका योगदान के लिए, पूरे फैमिली के योगदान के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर राजू गोपन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनाटॉमी डिपार्टमेंट एम्स ऋषिकेश बात कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ पे जो 9 दिन की बच्ची का जो डोनेशन हुआ है, जो उनके माता पिता है संदीप जी और अंशी जी, उनका हम हमारे डिपार्टमेंट से बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि उनकी बच्ची का जो डोनेशन हुआ है उससे हमारी आगे वाली जो डॉक्टर की पीढ़ी है वो बहुत शिक्षा लेगी उससे, और उस शिक्षा का उपयोग करके आगे वाले मरीजों में ऐसी बीमारियां ना हो पाए, उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बता दें, भारतीय युवा मोर्चा ने स्वदेशी संकल्प दौड़ आयोजित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना भी किया। बता दें, दौड़ में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया है और स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी लिया है। दौड़ शहर के अलग अलग मार्गों से होकर गुजरी, जिससे लोगों को स्वदेशी उत्पादों का महत्व भी बताया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में युवाओं से यह भी कहा है कि हमें स्वदेशी अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। इस दौड़ का मकसद भी ये था कि युवा स्वदेशी के प्रति जागरूक और समर्थन अपना बढ़ा सके। हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो, या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए
27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार उनके। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।